ओम शांति। 24 दिसंबर 2023 के अव्यक्त मुरली का सार। टॉपिक है पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। बाबा कहे, हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप की नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं जो सारे कल्प में देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना ब्राह्मणों का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, सदा ये अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वाह भाग्य विधाता बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपना भाग्य इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। कारण क्या? बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्णन करना, और तीसरा है प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। 2 बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण, जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? एक ही कारण है। जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, लेकिन यह लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है, और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो बना ना। तो जब द्वापर से ये उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, ये सदा याद रखो। पराये माल को अपना बना लिया, अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो, क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो, ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास हैं। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोधी
अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को। क्रोध के बहुत रूप हैं। एक तो महान रूप दिखाई देता है, दूसरा क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या घृणा होती है। ईर्ष्या द्वेष घृणा यह जिसमें है वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। तीसरा क्रोध की चतुराई का रूप है। कहते हैं कि कहां कहां सीरियस होना पड़ता है, कहां कहां लॉ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वह अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लॉ यानी कानून उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लॉ उठाओ? तो अभी से ये कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, ये तो मेरा संस्कार बन गया है। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है। ऐसी रिजल्ट ना हो, क्या करें, हो जाता है, सर्कमस्टांस ऐसे आते हैं। बात बहुत बड़ी हो गई ना। अभी दोष किस पर रखा? बात पर। और बात क्या करती है? आई और गई। 5000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी। जो 5000 वर्ष के बाद बात आनी है उस पर दोष रख देते हैं। ऐसा नहीं करना। क्या करूं? बाप दादा क्रोध के लिए को क्यों विशेष कह रहे हैं? क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ, इच्छा सब आ जाता है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म हो जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे को नहीं। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं कभी कभी, महारथियों की विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया है। महारथी भी करते हैं, हम तो हैं ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती हैं। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। वरदान: सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। विस्तार है, दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाएं। ऐसे अपनी शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। स्लोगन: याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। याद और सेवा का बैलेंस रखने से सर्व की दुआएं मिलती हैं। अच्छा, ओम शांति।